अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हैं या ट्रेडिंग में हैं या जिस भी फील्ड में हैं, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए। अगर आपका साल का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि टर्नओवर का क्या मतलब होता है। टर्नओवर का मतलब होता है अगर आपके पूरे साल में 40 लाख से ऊपर का अगर आप सेल करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। टर्नओवर जो है वो मंथली कैलकुलेट नहीं होता है, वो सालाना देखा जाता है, सालाना कैलकुलेट होता है। अगर आपका सेल्स B2B है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, चाहे आपका सेल 40 लाख से नीचे ही क्यों ना हो। अब B2B का क्या मतलब होता है। B2B का मतलब होता है जिनको आप माल बेच रहे हैं उनके पास जीएसटी है, और B2C का मतलब होता है जिनके पास जीएसटी नहीं है। अगर अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं, जैसे आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस पर्सन को ही सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, चाहे आपका टर्नओवर जो है 40 लाख से नीचे ही क्यों ना हो। B2C का तो मतलब हमने बता ही दिया। B2C का मतलब होता है जिनके पास जीएसटी नहीं है। अगर आप सेल करते हैं तो अगर 40 लाख से नीचे अगर आपका सेल है तो आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और कोई गुड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, और आप किसी होलसेल को ही माल बेचते हैं तो आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे भी है तो आपको जीएसटी इसीलिए ले लेना चाहिए क्योंकि अगर आपने जीएसटी नहीं लिया है तो सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर आईटीसी नहीं मिलेगी तो हो सकता है सामने वाला आपसे माल कम खरीदे, क्योंकि उसको आईटीसी नहीं मिल रहा है। अगर आपसे माल खरीद भी लेता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको आरसीएम करना पड़ेगा, और आरसीएम करने में क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, तो इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको ले लेना चाहिए अगर आप B2B सेल करते हैं तो। अब बात आती है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कितने तरह के है। ऐसे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरह के होते हैं, पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है कंपोजिशन। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन में क्या होता है, अगर आपका साल का टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से नीचे है तो आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कंपोजिशन में क्या होता है, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलती है। मतलब अगर आप कहीं से भी कोई सामान परचेज करते हैं तो आप जीएसटी तो पे करते हैं, बट आपको उसकी आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्स का जो क्रेडिट है वो आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा। और ना ही जो आप माल खरीदते हैं और उसको बेचेंगे तो उस पर आप टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन में ये डिसएडवांटेज है। आप जो भी सेल करेंगे उसका क्या है, उसमें आप 1% जितना भी आपका सेल होगा, मान लीजिए आपका साल का 4 लाख रुपए सेल है तो उसका 1% आप क्वार्टरली टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर देंगे, अपने पैकेट से ये जमा करना पड़ेगा। आप इस टैक्स को कस्टमर से भी नहीं ले सकते हैं। और इसमें जो है साल में केवल 5 ही रिटर्न भरे जाते हैं, वो भी CMP 08 जो क्वार्टरली फाइल होता है। ये एक कंप्लीट सेल्स की डिटेल होती है। जैसे आपने साल भर में मान लीजिए 40 इनवाइस बनाया है, 4 लाख अमाउंट का बनाया है, तो आपको एक सिंपल सा उसमें एक डिटेल दे देना है जितना आपने टोटल सेल किया है, और 4 लाख जो आपने सेल किया है उसका 1% आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो रेगुलर है, जीएसटी रेगुलर में 2 रिटर्न फाइल होते हैं, एक GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 1 क्या होता है, कंप्लीट सेल्स की डिटेल होती है। ठीक है, GSTR में आप कोई भी परचेज की डिटेल नहीं डालेंगे। GSTR 1 में आप जितना भी डालेंगे डिटेल वो सारे सेल्स की डालेंगे, चाहे सेल्स आपका बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब जिनके पास जीएसटी है उनको आपने बेचा है, या कस्टमर को बेचा है, या मेल रेटेड वाले को बेचा है, या आपने कोई सेल्स के बिहाफ में कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू किया है, या आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, या आपने कोई आरसीएम किया है, तो ये सारी डिटेल आपको GSTR 1 में डालनी होती है। और GSTR कंप्लीट सेल्स की डिटेल, सेल्स की रिटर्न्स होती है। उसके बाद दूसरा रिटर्न कौन होता है, GSTR 3B। GSTR 3B क्या होता है, ये सेल्स और परचेज दोनों के रिटर्न की डिटेल उसमें डाली जाती है। और ये जो है हम लोग जो भी आईटीसी जो भी परचेज करते हैं उसकी आईटीसी क्लेम
हम लोग GSTR 3 में ही करते हैं। टैक्स का सेटलमेंट भी हम लोग GSTR 3 में ही करते हैं। तो ये रही कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ। अगर आप GST रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही GST लें। और GST रेगुलर में क्या होता है, आपको साल में करीब करीब मंथली आपको 2 रिटर्न फाइल करने होते हैं, और साल का लगभग 24 रिटर्न हो गया, और एक रिटर्न और फाइल होते हैं। मतलब टोटल 25 रिटर्न आपको पूरे एक साल में फाइल करना होता है, जबकि कंपोजिशन में आपको केवल साल में 5 रिटर्न फाइल करने होते हैं। CMP 08 आपको क्वार्टरली फाइल करनी होती है टैक्स का पेमेंट करने के लिए, और उसके बाद लास्ट में एक साल में रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये रही कुछ जानकारियाँ। अगर आप GST लेने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही GST रजिस्ट्रेशन लें। और GST रजिस्ट्रेशन रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।